मंजुलिका चुड़ैल। भोट समय पहले एक छोटा सा गांव सिद्धपुर बसा हुआ था। इस गांव की पहचान वहां के पुराने किले कृष्णगढ़ से थी। यह किला वीरान और डरावना था। गांव वाले कहते थे कि वहां मंजुलिका नाम की चुड़ैल रहती है। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मंजुलिका के बारे में कहा जाता था कि वह सदियों पहले गांव की सबसे सुंदर युवती थी। एक दिन वाह किले से गिर गई और उसकी मौत हो गई, और जब से उसकी आत्मा किले में भटकने लगी। रवि और रीना, दो भाई बहन, गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। उन्हें रहस्यमयी जगहों की कहानियां बहुत पसंद थीं। जैसे ही उन्होंने मंजुलिका के किले के बारे में सुना, उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। एक चांदनी रात दोनों भाई बहन किले की ओर निकल पड़े। किले के अंदर घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक कमरे से पायल की आवाज आई। दोनों डरते डरते उस कमरे में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत महिला हे बैठी हुई थी। उसकी लाल आंखें और चेहरे पर डरावने निशान थे। यह मंजुलिका थी। कौन हो तुम दोनों? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मंजुलिका की आवाज गूंजी। रवि ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। मंजुलिका बोली, सदियों से लोग मेरी कहानी सुनते आए हैं, पर किसी ने मेरी तकलीफ नहीं समझी। मैं हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो इस किले में आता है। रीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। मंजुलिका थोड़ी नरम पड़ी। उसने कहा, मुझे मेरी माँ की चूड़ियाँ और पायल चाहिए। वे इसी किले के तहखाने में छुपी हैं। दोनों भाई बहन ने किले के तहखाने में जाकर पायल और चूड़ियाँ ढूंढ निकाली। मंजुलिका की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ, कहकर मंजुलिका की आत्मा ने आकाश की ओर उड़ान भरी। अगली सुबह गांव वाले किले के पास जमा हुए। उन्होंने देखा कि मंजुलिका की आत्मा का प्रकोप खत्म हो चुका है। रवि और रीना गांव के हीरो बन गए। सिद्धपुर के लोग अब कृष्णगढ़ किले को डरावनी जगह नहीं, बल्कि मंजुलिका की बहादुरी और दर्द की कहानी के रूप में याद करने लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।